हेलो स्टूडेंट्स, आज रिवीजन होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीबीएसई टर्म 2 और 1 मंथ ही है। 1 मंथ में हम लोग जम कर रिवीजन करेंगे और इससे पहले केमिकल कैनेटिक्स हम लोग कर चुके हैं। अब उसका क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। अब अगले बार क्वेश्चन से भी हम लोग करेंगे उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन तो जानते हैं, जितने सारे बैटरी है, सेल्स है, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन आते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शंस, इसमें हम लोग किस किस सेक्शंस को पढ़ेंगे, किस किस टाइप का सेक्शंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग बेसिकली 3 सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मेन सेक्शन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो अब इन दोनों सेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली, और इसमें एक मीडियम जो बीच वाले जो पार्ट है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, किस टाइप की एनर्जी की बातें यहाँ करते हैं। तो डील्स विथ इंटर कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इसको हम डबल ई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड केमिकल एनर्जी सी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट केमिकल एनर्जी और फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, केमिकल एनर्जी को यहाँ कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कोई भी सेल ले लो और सेल में आप क्या करते हैं, वो क्या रहता है उसमें केमिकल एनर्जी, आप उसको घड़ी में डाल देते हैं तो घड़ी चलने लगता है, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है सिंपली। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल है, उसमें हम लोग सारे डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे आप मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज होते हैं, जब चार्जिंग करते हैं तो आपने करंट सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या है। जैसे अगर कोई सेल की बात करते हैं तो उसमें आपने क्या किया, मेटल रॉड रहते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब मेटल रॉड और फिर सॉल्यूशंस में करंट फ्लो कैसे होगा, करंट का फ्लो कैसे होगा, मेटल रॉड और सॉल्यूशन में करंट का फ्लो कैसे होगा, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ओके। और उसके बाद इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो 3 लेक्चर आएगा और 3 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक, जो पहले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स आपको पता होना चाहिए, ओके। रिडॉक्स, क्योंकि रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गुड। और रिडक्शंस का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ओके। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहीं पर। जैसे Zn है और Zn2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, ओके। तो जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, डेट इज़ वो रिडक्स रिएक्शन कहलाएंगे, बट ये नहीं कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, डेट इज़ ये रिडक्शन हाफ फ्रिक्शन कहलाएगा। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि एरो के अपोजिट साइड है। और जिंक है CO2 पॉजिटिव, फिर Zn2 पॉजिटिव, फिर Cu है, और ये डेट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे होते हैं। और एक और डिफिनेशन, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज़ हो रहा है, और रिडक्शन होने के लिए रिडक्शन होने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, देखो, रिडक्शन होने के लिए डिक्रीज़ हो रहा है, 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम लोग वही मीडियम बीच वाले जो पार्ट स्टार्ट करें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशंस में कैसे हम लोग यहाँ पर करंट दोहराते हैं। तो करंट 2 तरीके से दोहराते हैं, एक तो सॉल्यूशन और एक ये रॉड लिया गया जो मेटल रॉड है। और 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, एक फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर्स, ओके, जो मेटल रॉड से के थ्रू फ्लो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस रॉड में कैसे करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, ओके। अब सॉल्यूशंस में कैसे होगा हम लोग देखेंगे, आयन के थ्रू होगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक और पॉइंट है, मैटर डज नॉट डिकम्पोज। मैटर यानी रॉड तो डिकम्पोज नहीं होते हैं, यहाँ पर दौड़ते हैं करंट। तो अब हम लोग इस मेटल में जो करंट फ्लो होता है वो बेसिकली किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, देखेंगे। इट डिपेंड्स एक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का जो नेचर है वो गोल्ड है या सिल्वर है या और कोई मेटल है,
उसके नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। गुड। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी उस पर डिपेंड करेगा, कम या ज़्यादा। और टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर इट डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर आप यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन में आपस में कोलिजन होगा, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और जिससे यहाँ पर कंडक्शंस कम हो जाएंगे। अब हम लोग एक तो पार्ट हमने देखा, क्या देखा इसमें कि मेटालिक कंडक्टर्स क्या है। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एंड आयनिक कंडक्टर्स। तो उसके पहले बेसिक हम लोग इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा कोई कंपाउंड जो सॉल्यूशन में जाते ही आयन में ब्रेक कर जाए। जैसे NaCl की हम लोग बात करते हैं तो वो Na+ एंड Na+& Cl- में वो ब्रेक कर जाता है, Na+ एंड Cl- में ब्रेक कर जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो इजीली जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, वीक का मतलब नहीं ब्रेक कर पाते जल्दी। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, KOH, ओके, CH3COH, ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, H2CO3, H3PO4, HCl। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक किस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स है, आयनिक कंडक्टर्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन। अभी मैंने बताया जो आयन के थ्रू, जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिख रहा है Na+ एंड Cl- है, ठीक है। अब इसमें आयन के थ्रू ये करंट फ्लो होता है, नॉट कोई भी लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसमें मैटर डिकम्पोज इनटू आयन, NaCl यहाँ डाला तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आप ये सॉलिड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर Na+ एंड Cl-, Na+ एंड यहाँ पर Cl ये माइनस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड में अगर हम लोग देखेंगे जैसे Na+ एंड Cl-, इसके बीच अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ओके, तो ये क्या होगा, जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो ब्रेक करेगा नहीं ना, तो फिर जब आयन में ही नहीं ये ब्रेक हुआ तो ये कैसे यहाँ करंट फ्लो कराएगा। तो इसको आयन में ब्रेक होना चाहिए, आयन में ब्रेक होगा तभी यहाँ पर। तो इसलिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। वीक होना चाहिए तभी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन के क्या होगा, वो इन्वर्सली हो जाएगा, सॉलिड। अब फिर एक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर आप ये लिक्विड आप ले रहे हैं जो सॉल्वेंट है उसमें विस्कोसिटी यानी गाढ़ा मतलब डेंस नहीं होना चाहिए, वो हनी जैसा नहीं होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, तभी आयन उसमें फ्लो कर पाएगा अच्छे से। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में जो आपका विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओके, कम, ठीक है। और सॉल्वेशन ऑफ आयन की बात करेंगे तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट यानी सॉल्वेशन का मीनिंग जैसे कि Na+ है, इस लिक्विड के साथ कुछ घुलता है तभी ये आयन में मतलब ये फ्लो होगा, ओके। तो ज़्यादा ये सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट फैक्टर था। एंड सेकंड फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर आप देख रहे थे मेटल में कि वहाँ टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर्स क्या हो रहा था, कम हो रहा था बढ़ने पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, बढ़ने पर बढ़ता है क्योंकि ये आयन में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली ये चीज़ आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एंड मेटालिक जो कंडक्टर्स क्या है, रिडॉक्स बेसिक पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। जैसे आपने ये सॉल्यूशन सेल लेते हैं और इसमें 2 मेटल रॉड मैंने ले लिया और इसके बीच सॉल्यूशंस यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ हमने L मेज़र किया, क्या मेज़र किया, L, क्या किया, L। और इस जो इलेक्ट्रोड का हमने यहाँ पर एरिया, इस इलेक्ट्रोड का हमने यहाँ पर एरिया ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ जो करंट जो मेजरमेंट होता है, बेसिकली आपने ये सब पढ़ा है, ओम्स लॉ, ओके। V डायरेक्टली I और I यहाँ डायरेक्टली हटाते तो ये R देते हैं रेजिस्टेंस, ओके, V = IR। अब ये भी आपने पढ़ा है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल अगर रॉड हम ले उसमें एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एरिया के क्या होते हैं, इन्वर्सली, एरिया के क्या होते हैं, इन्वर्सली।
अब यहाँ पर ये साइन हटाते हैं तो आप रो देते हैं, और रो डैट इज़ रेजिस्टिविटी, रो डैट इज़ रेजिस्टिविटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर यहाँ डैट इज़ क्या हो गया, रेजिस्टेंस, तो रो को हमने नाम रखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब रो ये सब फार्मूला आपको आएंगे डायरेक्ट, लेंथ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपसे रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा, पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी क्या है, और नाम के साथ सिंबल भी याद करना है। ये सिंबल को बोला जाता है रो, RHO, रो RHO बोलते हैं, ठीक है। और रो इक्वल टू RA/L। अब इसके यूनिट बता रहे हैं, आर का रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टेंस को तो बताएंगे ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर आप सेंटीमीटर रखेंगे, ओके। ओम सेंटीमीटर आ गया, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, गुड। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी रेजिस्टेंस आपने देखा, रेजिस्टिविटी देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट देखते हैं इसका कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को क्या है, जी, और जी इक्वल टू क्या हो गया, 1/r, यानी रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल जो टर्म है वो कंडक्टेंस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कंडक्टेंस। और आर इक्वल टू वहाँ से आपने देखा आपने कि आर इक्वल टू क्या लिया हमने, देखा आ जाए कहाँ आ गया, हाँ, ρL/A, क्या लिया है, ρL/A, ओके, ρL/A। तो यहाँ पर आप ले लेंगे आर इक्वल टू ρL/A, तो ρL/A ले लिया गया। और फिर यहाँ पर वन बाई रो को अब ये के लिया गया, अभी मैंने बात नहीं किया इसको, अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो सबसे पहले यूनिट ऑफ जी हम लोग देख लेते हैं, आर का ओम होता है, तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साइमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, साइमन, इसको महो भी बोलते हैं आप बात, ओके। अब ये वाला टर्म हम यहाँ पर समझेंगे नीचे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है क्या है, यानी रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस टर्म इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और रो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे RA/L, क्या बात करते हैं, रो RA/L, है ना, RA/L। और यूनिट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, रो का यूनिट्स क्या होता है, उसका जस्ट आप रो का ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रो का के का यूनिट्स क्या होगा, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को यहाँ पर महो बोला गया, क्या बोला गया, महो, और सेंटीमीटर इनवर्स महो, और महो या आप साइमन एज सेंटीमीटर इनवर्स बोलेंगे, ओके। तो ये आपने यहाँ पर क्या करना है बच्चे, आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि कंडक्टेंस जी को बेसिकली कौन सा टर्म रिप्रेजेंट किया गया और क्या फार्मूला है, कंडक्टिविटी क्या होते हैं, ओके, और रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या होते हैं, बेसिक ये सारे टर्म आपको ध्यान देना है, ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग एक टर्म और है यहाँ पर, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट G*, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। यानी आपने सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर रॉड रखा, यहाँ भी रॉड रखा, और ये रॉड के बीच का लेंथ तो फिक्स रहेगा ना, थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके, मैं इसको बिग थोड़ा सा लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये रॉड लिया और ये रॉड लिया, ठीक है, ये यहाँ से लेंथ, तो ये सॉल्यूशन से, तो ये लेंथ दोनों का फिक्स रहेगा, और एरिया भी यहाँ पर फिक्स होते हैं, तो लेंथ बाई एरिया क्या हो गया, लेंथ बाई यहाँ क्या करेंगे, एरिया, लेंथ बाई एरिया, और डैट इज़ दिस टर्म, यानी लेंथ बाई एरिया यहाँ पर जो ये टर्म कहलाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको लेंथ बाई एरिया डैट इज़ सेल कांस्टेंट, और ये यूनिट लेंथ का क्या होगा, सेंटीमीटर, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, कट जाएंगे। तो अब बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग काफ़ी यहाँ पर देखेंगे, नोट K इक्वल टू G इंटू G*, और G आपको पता है अभी 1/r, ओके, तो यहाँ पर 1/r एंड G*, और यहाँ G* डैट इज़ ये टर्म क्या होता है, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट यहाँ K इंटू R, K कंडक्टिविटी एंड R रेजिस्टेंस। अब इन सभी बेसिक फॉर्मूले से, तो अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप मन लगाकर रिवाइज करो और एग्जाम का जम कर तैयारी करो, ठीक है। ये सारे देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस है एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस है आपके सामने, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज ये इतना,
ये आपका एक रेजिस्टेंस दे रखा है ना, R इक्वल टू दे रखा है 1500 ओम। अब यहाँ पर व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सॉरी के नहीं, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, जी स्टार। गुड, जी स्टार फाइंड करना, अभी यही सिंबल आपको पता होना चाहिए। अभी कंडक्टिविटी, अभी मैंने कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 एम्स की कंडक्टिविटी टर्म दिया है। अब आपको कंडक्टिविटी अभी पता नहीं चल रहा है किससे सिंबल से होगा, तो यही रिवाइज करके सारे याद रख लेंगे। कंडक्टिविटी डेट इज के, क्या हो गया के, क्या हो गया यहाँ पर कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट किया गया, तो के डेट इज कंडक्टिविटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। के इक्वल टू 0.146 इंटू, और सॉरी यहाँ 10 है, ठीक है, ओके, 10 के पावर -3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सेल कांस्टेंट निकालना है, तो सेल कांस्टेंट के लिए मैंने बेस 2 फार्मूला बताया है। एक सेल कांस्टेंट के लिए L/E, और एक सेल कांस्टेंट कनेक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है यहाँ पर, जी स्टार L/E तो नहीं बनेगा, तो आपको जी स्टार इक्वल टू ये रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी ओके, यानी के इंटू आर। देखेंगे ये जस्ट पहले वाले फार्मूला है, तो अब बस बना लेंगे फार्मूला, पुट करिए और बन जाएगा, आपका आंसर आ ही गया। ओके, 0.146 इंटू 10 के पावर -3 और 1500 ओम, और इसको कैलकुलेट आप कर लेना जो आपका आंसर आएगा। तो आज आपको अच्छा लगा होगा कि लेक्चर, मतलब बेसिक चीज़ें मैंने बताया, तो आज यहीं पर लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और ऐसे ही लेक्चर में आप बने रहें। ओके, और आपके लिए मैं ऐसे ही लेक्चर लाते रहूँ। ओके, थैंक यू।